हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी चर्चा इस समय वर्तमान में चल रही है। अभी चुनाव हुआ विधानसभा का और अब विधान परिषद का चुनाव कैसे होता हमने एक दिन बता दिया था। आज उसी कड़ी में हम बताने आए। करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर। अभी कल के दिन प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया तो बड़ी चर्चा हो गई। कई बच्चों का फोन आया कि सर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, क्या होता बता दो। तो हमने कहा रुक जाओ भाई, बता देते हैं एक वीडियो में। प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा करना है। ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या, कौनी तरह कार्य करता है, कौनी तरह होता भैया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, इसका कार्य क्या होगा, है ना, योग्यता क्या होगी, सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा भैया, प्रोटेम स्पीकर। किसके बारे में है, प्रोटेम स्पीकर। देखो स्पीकर जो होता है, बात किया जाए अध्यक्ष को बोलते हैं, और ये क्या है, प्रोटेम स्पीकर है। क्या है, प्रोटेम स्पीकर है। ये अल्प समय के लिए बनाया जाता है, कुछ विशेष कार्यों के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है बस। और बात करें बच्चा तो संसद जब चलती है, संसद का गठन होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता तो वहां भी बनाया जाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव, तो यहां पर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो हम ये जो प्रोटेम स्पीकर पढ़ रहे हैं किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर का गठन किया गया है, ठीक है ना। तो प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। इससे पहले जो योगी सरकार थी वो 17 नंबर की थी, अब 18वीं भी विधानसभा किसकी है, योगी सरकार की होगी बच्चा। तो पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ है, तो 18वीं विधानसभा का गठन हुआ। और 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है बच्चा, तो रमापति शास्त्री जी को। किसे, रमापति शास्त्री जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही करंट का मुद्दा है कि 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं, रमापति शास्त्री जी बनाए गए। कौन है बच्चा, रमापति शास्त्री जी बनाए गए हैं। बात की जाए भैया ये 8 बार विधायक चुने गए हैं। अभी तक ये कितनी बार विधायक रहे बच्चा, अब की बार जो चुन के आए हैं ये 8वीं बार चुन के आए हैं। तो ये 8 बार विधायक रह चुके हैं भैया, 8वीं बार चुन के आए हैं, मतलब 7 बार रहे, अब की वाला मिला देंगे तो 8वीं बार। तो 8वीं बार विधायक चुन के आए हैं। ये किस जिले से आते हैं, तो गोंडा से आते हैं, याद रखना, गोंडा से आते हैं बच्चा। और बात किया जाए 17वीं जो विधानसभा थी उसमें एक कैबिनेट मंत्री थे। कौन थे, कैबिनेट मंत्री थे। और इनके पास देखा जाएगा तो SC व ST मंत्रालय हुआ करता था। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन जो करंट में एग्जाम में एकदम छपेगा, सुपर टेट पुलिस जो भी एग्जाम, और 1-2 दिन के अंदर भर्ती की घोषणा होनी है भैया। तो सभी लोग लग के मेहनत करने लगो भैया, भर्ती की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो भैया प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए, रमापति शास्त्री जी बनाए गए। किस विधानसभा में, 18वीं विधानसभा में। रमापति शास्त्री जी जो आए हैं ये कौन से नंबर के भैया आपकी बार विधायक की जीत के आए हैं, तो 8वीं बार विधायक की जीत के आए हैं, ठीक है ना। और इनका संबंध किस जिले से है, गोंडा। किससे है, गोंडा जिले से है, ठीक है ना। बहुत पिछड़ा जिला माना जाता है गोंडा। फिलहाल चलते हैं, आपको बताते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में, आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। देखो प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या होता है, संसद, जैसे बात की जाए विधानसभा का गठन होना है तो सभी विधायक जीत के आए हैं, तो विधायक जो जीत के आते हैं उन्हीं में से 2-4-5 लोगों के नाम अनाउंस किए जाते हैं और वो भेजे जाते हैं किसके पास, राज्यपाल के पास। किसके पास, राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं। और राज्यपाल जिसे चाहता उसे क्या नियुक्त कर देता, प्रोटेम स्पीकर। तो पहली चीज, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है भैया, आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन है, महिला है आनंदीबेन पटेल जी, जिनका संबंध गुजरात से है। वो क्या बनाई गई, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है बच्चा। तो अब पूछा जाएगा कि रमापति शास्त्री को नियुक्त किसने किया, तो आनंदीबेन पटेल जी ने किया। वो कौन है, राज्यपाल। क्लियर है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। शपथ दिलाएगा कि तुम शपथ कसम खाओ कि तुम ईमानदारी से सभी कार्य करोगे, तो भैया ये कसम खा चुके हैं, ठीक है ना। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। दूसरी बात, इनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता क्या होती है बच्चा, योग्यता को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसको पूछा गया कि ये बताओ प्रोटेम स्पीकर जो चुना जाता है, संविधान से पूछा गया कि इसकी व्याख्या करके बताओ आप कि प्रोटेम स्पीकर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो संविधान ने एक शब्द बोल दिया, वरिष्ठता। क्या बोला, वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा भैया। तो लोगों ने कहा वरिष्ठता काहे, उम्र में वरिष्ठता हो चाहिए कि ज्यादा बार चुनाव जीत के, वरिष्ठता का मतलब क्या होगा। तो संविधान ने कोई बात
बता ही नहीं, संविधान मौन हो गया और संविधान ने कहा बस वरिष्ठता। तो यहां पर वरिष्ठता का मतलब ये लगाया गया, यहां पर वरिष्ठता का मतलब ये लगाया गया जो जितनी ज्यादा बार जीत के आएगा, जो ज्यादा बार जीत के आया होगा उसी को वरिष्ठ मानेंगे। यहां पर उम्र से वरिष्ठ नहीं होता है, जो ज्यादा बार चुनाव जीत के आया हो उसको क्या मानेंगे, वरिष्ठ मानेंगे। फिलहाल संविधान इस पे मौन है, इसने कुछ नहीं बताया है, ये मान लिया गया है, ठीक है ना। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए। शपथ और नियुक्ति दोनों कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। अब समझना प्रोटेम स्पीकर का मेन कार्य क्या होता है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश में 403 लोगों का भैया चुनाव हुआ। अब 403 लोग जो विधायक चुने गए, इनको शपथ दिलाने का कार्य किसके पास होता है, राज्यपाल। ये 403 लोगों का शपथ दिलावा है, सबका एक एक जन का कसम खवावे का है, कौन नरेगा का रुपया ना खाओ, कौन रोड का रुपया ना खाओ, विकास का रुपया किसी को खाना नहीं है। तो इसमें सबको कसम खिलानी होती कि ईमानदारी से कार्य करोगे। और शपथ दिलाने का कार्य किसके पास होता, राज्यपाल के पास होता। तो राज्यपाल कहे देखो भाई हम बड़े आदमी है, हमका इतना पैसा रुपया मिलता है और हमका राष्ट्रपति भेजी था, हम सबका कसम उसम ना खिलाओ, हम ऊब जाएंगे, इतने लोगों को हम शपथ दिलाएंगे क्या, हमारा जन्म इसीलिए हुआ। तो राष्ट्रपति गुस्सा आ गया। तो राष्ट्रपति कहे सुनो अच्छा, हम क्या करते हैं, इन्हीं 403 में से एक लोगों को हम क्या चुने लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर, इन्हीं को हम शपथ दिला देंगे। मतलब 403 में से एक को हम प्रोटेम स्पीकर चुन लेंगे और हम इनका खाली शपथ दिला दें और एक घूम 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 क्या करेंगे, सबको शपथ दिलाएंगे। समझ पाए। तो इन्हीं 403 में से क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और इनका एक ही कार्य है, सबको शपथ दिलाना। ये कार्य किसका था, राज्यपाल का था, लेकिन कर कौन रहा, प्रोटेम स्पीकर। समझ रहे हो। और राज्यपाल काहे नहीं कहें, देखो भाई हम थक जाएंगे, हम नहीं करेंगे ये सब, है ना। तो ये कार्य किसका था, राज्यपाल का था, लेकिन कर कौन रहा है, प्रोटेम स्पीकर साहब कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है बच्चा। अच्छा अब प्रोटेम स्पीकर भी सनी देओल टाइप का। अच्छा उसने कहा अच्छा हम खाली शपथ दिलाई, वो हमारे पास कोनो काम नहीं। तो उसने कहा हम भी थक जाएंगे, हम भी नहीं। तो उसने कहा कि हम भी थक जाएंगे। तो राज्यपाल कहेंगे अच्छा ठीक है तुम हो थक जाइयो तो हम तुम्हारे सहयोगी रखे दे। तो प्रोटेम स्पीकर के कितने सहयोगी होते हैं, 3 सहयोगी होते। 3 इन्हीं 403 में से क्या होते, 3 व्यक्ति सहयोगी होते। किसके, प्रोटेम स्पीकर के सहयोगी होते। तो जैसे मान लो जैसे हम प्रोटेम स्पीकर हैं और आप राज्यपाल हो, आपने हमको शपथ दिला दी, हम आए भैया शपथ पर लेके आए कि अब हमको शपथ सबको दिलानी। तो हम आए तो हमारे साथ 3 जने और है ना, 3 सहयोगी है। तो हम सबसे पहले आप सुनो, हम सबसे पहले आप, अब हम सनी देओल है, हम कहें कि सुनो तुम तीनों जने चलो कसम खाओ कि सब लोग ईमानदारी से कार्य करोगे और तुम लोग अब क्या करियो, लोगों को जा जाके क्या कराओगे, शपथ दिलाओगे। इतना बैल है पूरा सिस्टम, समझना। हमने कहा यहां पर कौन है, राज्यपाल। कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल शपथ किसको दिला दी, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी। और ये प्रोटेम स्पीकर जो है ये किसको शपथ दिला रहा, ये 3 जो सदस्य थे, इसके जो 3 सहयोगी थे उनको शपथ दिला दिया। अब ये चारों लोग मिलके जितने विधायक जीत के आए, जैसे भैया पंकज गुप्ता जीत के आए हैं, आशुतोष शुक्ला जी जीत के आए हैं, ब्रजेश रावत जी जीत के आए, ये जितने लोग जीत के आए, अनिल सिंह जी जीत के आए, अदिति सिंह रायबरेली से जीत के आए, जितने लोग चुनाव जीत के आए सबका कसम खाइए कि कसम खाओ को भ्रष्टाचार न करियो, सबका कसम खाइए, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना। तो प्रोटेम स्पीकर के सहयोगी कितने लोग होते हैं बच्चा, 3 लोग होते। कितने लोग होते, 3 लोग होते। अब आप समझ रहे होगे कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है। तो हमने बता दिया इसका मुख्य कार्य तो क्या है, सबका कसम खाओ। कसम मतलब समझ रहे हो, शपथ। सभी नए सदस्यों को क्या खिलाना है, शपथ। सभी देखो जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता है जब तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं माना जाता है। शपथ लेना जरूरी है किसी भी चीज में। आप किसी पद पर जाते हो, किसी पोस्ट पर दरोगा बन जाओ, पुलिस में बन जाओ, तो एक शपथ पत्र होता है बच्चा। शपथ के बिना आदमी अधूरा, जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक नहीं हो। और तुम लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हो, कसम खाओ कि हम शपथ ले रहे हैं, लगातार मेहनत करेंगे, नौकरी लेंगे। सभी लोग कसम खा लो, कांपी में ऐसे हाथ रख के कसम खा लो, प्रोटेम स्पीकर हम हैं, ठीक है ना, तुमका शपथ दिला रहे, सब लोग खा लो, ठीक है ना, जहां पर हो। तो कार्य क्या है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदस्य जो है, विधायक जो चुन के आए, उनको पहला कार्य क्या है, शपथ दिलाना। दूसरा हमने कहा सदन की अध्यक्षता करना। देखो जैसे हमने कहा, जैसे चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना दिए गए। अब सदन पहली बैठक होगी। अब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक में सब जने बैठ गए। अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं चुना गया ना, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब तक नहीं चुना गया तब तक क्या होगा, सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर। मतलब यह है जब तक सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक पूरी कार्यभार कौन संभालेगा, प्रोटेम स्पीकर संभालेगा। कौन संभालेगा, प्रोटेम स्पीकर संभालेगा। फिर तीसरा कार्य क्या होता है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव
चुनाव करवाना, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना होता है। 3 कार्य प्रमुख रूप से होते हैं। कौन कौन होते हैं? सभी सदस्यों को शपथ दिलाना है, दूसरा सदन को संचालित कराना, कब तक? जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। और भैया तीसरा कार्य हमने कहा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का क्या कराना है? चुनाव। जैसे 17वीं विधानसभा में आपने अध्यक्ष देखा होगा, कौन थे? हृदय नारायण दीक्षित थे, हमारे यहाँ से विधायक चुन के गए थे। अब 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? देखो देखा जाएगा, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक चीज समझना, प्रोटेम स्पीकर का बहुत बड़ा कार्य नहीं है, इतना ही कार्य होता है। और जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तुरंत इनसे कहा जाए चलो अच्छा तुम्हारा काम समाप्त होगा, तुम ये निकलो निकलो, है ना। तो समझ गए ना, जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, अध्यक्ष आ जाता है, अध्यक्ष बड़ी वाली कुर्सी में बैठ जाता है, इनका कार्य वहीं से क्या होता है? समाप्त हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने चीजों को समझा होगा, और समझे तो कमेंट करके बताओ कि हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान गए। कमेंट करके जरूर बताना। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए भैया? रमापत शास्त्री जी बनाए गए। ठीक है ना। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।